नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की एनसीईआरटी गणित मेला का अध्याय 4 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है हमारे आसपास हजार। प्यारे बच्चों, इस अध्याय का पहला वीडियो बन चुका है, ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो की जो शुरुआत है हम पेज क्रमांक 50 से करने जा रहे हैं। आप सभी को कक्षा चौथी की गणित मेला की पुस्तक ओपन करना है और पेज क्रमांक 50 जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पेज को आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और पेज क्रमांक 50 से हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीच में जो भी सवाल आएंगे उन्हें हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सवालों को हमने कंप्लीट कर लिया था, हम यहां से कंटिन्यू करते हैं। आइए हल करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए संख्या पहचानिए। मतलब यहाँ पे ये प्रश्न दिए हुए हैं, इनके लिए हमको संख्या पहचानना है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, यदि आवश्यक हो तो इनके जैसे चित्र बनाइए। आप चित्र भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके पहले जो हमने सवाल हल किया था, जो सीखा था, उसमें हमने क्या सीखा था? 10 इकाई बराबर 1 दहाई होता है और 1 दहाई बराबर 10 होता है। मतलब 1 दहाई मतलब 10 होता है। 10 दहाई मिलकर 1 सैकड़ा बनता है और 1 सैकड़ा बराबर 100 होता है। मतलब 1 सैकड़ा मतलब 100 होता है। फिर हमने सीखा था 10 सैकड़ा मिलकर 1000 बनता है और 1000 बराबर 1000 होता है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा प्रश्न क्रमांक क, यहां पर है 45 इकाई। अभी हमने सीखा कि 10 इकाई बराबर 1 दहाई होता है, तो यहाँ पे 45 इकाई है, तो यहाँ पर 40 इकाई बराबर 4 दहाई हो गया। बच गई 5 इकाई, तो हमने यहाँ पर प्लस में 5 इकाई लिखा। अब यहाँ पे देखिएगा 4 दहाई बराबर 40 और धन 5 इकाई बराबर 5, तो 40 5 45। इस प्रकार से हमने यहाँ पे संख्या पहचान लिया। अब प्रश्न क्रमांक ख, इसमें है 39 इकाई। तो अभी हमने सीखा कि 10 इकाई बराबर 1 दहाई होता है, तो 30 इकाई बराबर 3 दहाई होगा। बच गई 9 इकाई, तो 9 इकाई हमने यहां लिख दिया। अब बराबर में 3 दहाई बराबर 30 और 9 इकाई बराबर 9, बराबर इस प्रकार से संख्या होगी 30 9 39। ठीक। अब प्रश्न क्रमांक ग, यहां है 35 दहाई। अब यहां पे देखिएगा 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा होता है, तो हमने यहां पे देखिएगा तो 30 दहाई बराबर 3 सैकड़ा होगा और 5 दहाई यहां पे बच जाएंगे। इस प्रकार से 3 सैकड़ा बराबर 300 और 5 दहाई बराबर 50, तो 300 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे घ नंबर का प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे तो 86 दहाई है। अब आपको पता है 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा होता है, तो यहां पर 80 दहाई बराबर यहां पर 8 सैकड़ा हो जाएगा और यहां पर 6 दहाई फिर से बच जाएगी। तो इस प्रकार से 8 सैकड़ा बराबर यहां पर 800 और 6 दहाई बराबर 60। 800 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 860 हो जाएगा। ठीक। चलिएगा अंग नंबर का 10 दहाई और 1 इकाई, तो 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा होता है, तो हमने यहाँ पे देखिएगा 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा लिख दिया और जे 1 इकाई, तो 1 सैकड़ा बराबर 100 और 1 इकाई मतलब 1 ही इकाई होगा। इस प्रकार से संख्या होगी 101 होगी। ठीक। अब यहाँ पे 15 दहाई है और 23 इकाई है, बड़े ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे 15 दहाई है, तो 10 दहाई से 1 सैकड़ा बन गया। अब यहाँ पे 5 दहाई, चूंकि यहाँ पे 23 इकाई है और आपको पता है कि 10 इकाई बराबर 1 दहाई होता है, तो यहाँ पे 20 इकाई बराबर 2 दहाई हो जाएगा। तो 5 दहाई ये बच गई थी और 2 दहाई यहां हो गई, तो ये हो गई 7 दहाई और यहां बच गई 3 इकाई, तो ये लिखा है 3 इकाई। तो 1 सैकड़ा बराबर 100, 7 दहाई बराबर 70 और 3 इकाई बराबर यहां पर आप देख रहे हैं 3। तो 100, 70 और 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 173 संख्या होगी। ठीक है ना। तो फाइनली हमने यहां पे भी संख्या को पहचान लिया है। अब 6 नंबर का प्रश्न, 34 दहाई है और 12 इकाई है। अब आपको पता है कि 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा होता है, तो यहाँ पे 30 दहाई बराबर 3 सैकड़ा हो गया।
ठीक है ना। यहां बज गई 4 दहाई। अब है यहां पर 12 इकाई, तो 10 इकाई बराबर 1 दहाई होता है, तो यहां से 1 दहाई इधर आ जाएगी, तो ये 4 दहाई है, तो ये हो जाएगा 5 दहाई। अब बच गई 2 इकाई, तो ये लिखा है, तो 3 सैकड़ा बराबर 300, 5 दहाई बराबर 50 और 2 इकाई बराबर 2। तो 350 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 352 होगा। इस प्रकार से हमने संख्या पहचान लिया। अब यहाँ पे 19 दहाई है और ये 10 इकाई है। अब आपको पता है कि 10 इकाई बराबर 1 दहाई होता है, तो 19 दहाई में 1 दहाई जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 20 दहाई। अब आपको पता है कि 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा होता है, तो 20 दहाई बराबर 2 सैकड़ा बराबर 200। तो इस प्रकार से संख्या हमने पहचाना यहाँ पे 200। अब यहाँ पे 2 सैकड़ा है, 13 दहाई है, 7 इकाई है। अब आपको पता है कि 13 दहाई है, तो 10 दहाई से 1 सैकड़ा बन जाएगा, तो यहाँ पे टोटल 3 सैकड़ा हो जाएंगे। यहाँ पे बच गई 3 दहाई, तो 3 दहाई ये लिखा है और 7 इकाई ये लिखा है, तो 3 सैकड़ा बराबर 300, 3 दहाई बराबर 30 और 7 इकाई बराबर 7। इस प्रकार से संख्या को पढ़ेंगे 337। तो फाइनली हमने संख्याओं को पहचान लिया। अब यदि मान लीजिए आपको यहाँ पर डायंस ब्लॉक्स के माध्यम से आपको इन संख्याओं को दर्शाना है, तो आप दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं अगले पेज में। अब यहाँ पे देखिए 1000 से अधिक संख्याएं। अब देखिएगा, अब 1000 से अधिक संख्याएं वो कौन कौन सी होंगी और हम कैसे सीखेंगे, जरा देखिएगा। अब यहाँ पे चूंकि आप सभी जानते हैं कि 1000 की जो संख्या है इसमें 4 अंक हैं और हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को दाईं ओर से पढ़ते भी चलते हैं। कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100 और हजार मतलब 1000, ठीक है ना। यदि हजार के स्थान में 1 लिखा रहेगा तो उसको 1000 पढ़ेंगे। यदि सैकड़े के स्थान पे 1 रहेगा तो 100, 2 रहेगा तो 200, ऐसे पढ़ेंगे। दहाई में मान लीजिए 1 है तो 10 होगा, 2 है तो 20 होगा और इकाई में जो संख्या लिखी रहेगी उसको वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ये 1000 है, तो देखिए हजार के स्थान में 1 लिखा हुआ है, सैकड़ा में भी 0 है, दहाई में भी 0 है और इकाई में भी 0 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सैकड़ा, दहाई और इकाई में यहाँ पर 0 ही है, कोई अंक नहीं है। मतलब 0 भी एक अंक है मगर 0 के अलावा कोई अंक नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार से इस संख्या को हम क्या पढ़ेंगे, 1000। अब देखिएगा ये डायंस ब्लॉक है। हम यहाँ पर इकाई मतलब 1 होता है, तो इकाई 1 के लिए हम यहाँ पर इस डायंस ब्लॉक की जगह में हम यहाँ पर ये वाला जो प्रतीक है ये 1 ऐसा इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। जो 10 का जो डायंस है, जो जिसको हम दहाई कहते हैं, दहाई के लिए 10 ये वाला प्रतीक हम यूज करेंगे, ठीक है ना। कलर भी ध्यान रखिएगा। और जो सैकड़ा है, तो सैकड़ा के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 जो है प्रतीक अब यूज करेंगे आगे के सवालों में। और ये क्या है, ये है यहाँ पर हजार, ठीक है ना, 1000 है, तो हजार के लिए इस प्रकार से हम ये वाला प्रतीक यूज करेंगे। तो कहने का मतलब 10 इकाई से 1 दहाई बनी थी, 10 दहाई से 1 सैकड़ा बना था और 10 सैकड़ा से 1000 बना था। तो अब हम इनकी जगह में ये वाले प्रतीक यूज करने वाले हैं और अब आगे देखेंगे इनसे ही हम संख्या बनाने वाले हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। हम बड़ी संख्याओं के लिए डायंस ब्लॉक के स्थान पर प्रतीक का उपयोग करेंगे, ये वाले प्रतीक का, ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें आप, 100 के मतलब सैकड़ा, इसको सैकड़ा बोल लें, दहाई बोल लें, इकाई बोल लें और हजार बोल लेते, ज्यादा अच्छा होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये सैकड़ा, तो सैकड़ा के कितने प्रतीक हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर सैकड़ा के 10 प्रतीक है। तो आपको पता है कि जब 10 सैकड़ा बराबर क्या होता है, 1000 होता है। और यहाँ पर एक जो है इकाई का 1 प्रतीक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पर हजार कैसे हुआ, आपको पता है कि यहाँ पर जो सैकड़ा के जो 10 प्रतीक थे, ये क्या 10 सैकड़ा बराबर 1000 होता है। तो यहाँ पर 1000 की जगह में 1 लिख दिया, सैकड़ा 0 बचा, दहाई 0 और इकाई का 1 प्रतीक है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम संख्या को पढ़ेंगे 1001 और इस शब्दों में लिखा है 1001। तो यहां पर हमने देखा हजार में
एक लिखा है तो 1000, सैकड़ा यहाँ पर 0 है, दहाई यहाँ पर 0 है, इकाई यहाँ पे 1 है, इसलिए बराबर क्या होगा 1001 होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। निम्नलिखित सारणी को देखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रतीक बने हुए हैं, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के यहाँ पे प्रतीक बने हुए हैं। हमको यहाँ पर उनका विस्तारित रूप लिखना है, फिर यहाँ पे हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई में हमको यहाँ पर अंक लिखने हैं, और यहाँ पे हमको संख्या लिखनी है और यहाँ पर संख्या का नाम। चलिएगा अब इसे हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हजार का एक प्रतीक है, मतलब 1000 का विस्तारित रूप क्या होता है 1000 होता है। यहाँ पर इकाई का एक प्रतीक है और एक इकाई का विस्तारित रूप 1 होता है, इसलिए हम हजार में 1 लिखेंगे और सैकड़ा में हम 0 लिखेंगे, दहाई में हम 0 लिखेंगे और इकाई में हम 1 लिखेंगे। इस प्रकार से हम संख्या यहाँ पर 1001 पहले से लिखी हुई है और इस संख्या का नाम 1001 हम यहाँ पर लिख देंगे। चलिएगा अब यहाँ पर हजार का एक प्रतीक है और 1000 का विस्तारित रूप क्या होता है 1000 ही होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इकाई के कितने प्रतीक हैं 2 हैं, तो हम यहाँ पर 2 इकाई इस प्रकार से लिख देंगे। अब हमने यहाँ पर क्या करेंगे, हजार के स्थान पे यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्यों, हजार का एक प्रतीक है, सैकड़ा का प्रतीक है क्या, नहीं है, दहाई का प्रतीक है क्या, नहीं है, इकाई के कितने प्रतीक हैं 2 हैं। इस प्रकार से संख्या बनेगी 1002 और यहाँ पर शब्दों में लिख देंगे 1002। अब यहाँ पर देखिए हजार का एक प्रतीक है, तो 1000 का विस्तारित रूप क्या होता है 1000 ही होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इकाई के 3 प्रतीक हैं, तो यहाँ पर 3 इकाई हम यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार से 3 इकाई का विस्तारित रूप 3 ही होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हजार के कितने प्रतीक हैं 1 और यहाँ पर सैकड़ा के 0, दहाई के 0 और इकाई के 3, ठीक है ना। इस प्रकार से संख्या बनेगी 1003 और शब्दों में यहाँ लिख देंगे 1003। चलिएगा आगे चलते हैं। अब देखिए हजार के कितने प्रतीक हैं, यहाँ पे 1 है, तो 1000 का विस्तारित रूप यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इकाई के कितने प्रतीक हैं, यहाँ पे 5 हैं, 1 2 3 4 5 और 5 इकाई का विस्तारित रूप क्या होगा 5 होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से अब यहाँ पे देखिए हजार में 1 लिखा हुआ है क्योंकि हजार का एक प्रतीक है, सैकड़ा का प्रतीक है नहीं, दहाई का प्रतीक है नहीं, इकाई के 5 प्रतीक है तो यहाँ पे इकाई में 5 लिखा है। इस प्रकार से संख्या बनेगी 1005 बनेगी, क्या बनेगी 1005 और शब्दों में लिखा है 1005। अब यहाँ पे देखिए हजार के कितने प्रतीक हैं 1 है, तो 1000 का विस्तारित रूप क्या होगा 1000 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा जे दहाई का प्रतीक है, तो दहाई का कितने प्रतीक है 1 ही है, तो यहाँ पे 1 दहाई और 1 दहाई का विस्तारित रूप क्या होगा यहाँ पे होगा 10, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हजार के कितने प्रतीक हैं 1 और सैकड़ा के कितने प्रतीक हैं 0, दहाई के कितने प्रतीक हैं 1 और इकाई के कितने प्रतीक हैं 0। इस प्रकार से संख्या बनेगी 1010 और शब्दों में लिखा है 1010। अब यहाँ पे देखिए हजार के कितने प्रतीक हैं 1, तो 1000 का विस्तारित रूप 1000 लिखा है और यहाँ पर सैकड़ा के कितने प्रतीक है 1, तो 1 सैकड़ा का विस्तारित रूप होता है 100, तो यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। अब हम हजार के कितने प्रतीक हैं 1, सैकड़ा के कितने प्रतीक हैं 1, दहाई के कितने प्रतीक हैं 0, इकाई के कितने प्रतीक हैं 0। इस प्रकार से 1100 ये संख्या बनेगी और यहाँ पर लिखेंगे 1100। चलिएगा अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं हजार के कितने प्रतीक हैं 1, तो 1000 का विस्तारित रूप होगा 1000, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सैकड़ा का प्रतीक है क्या, नहीं है, दहाई के कितने प्रतीक है 3 और 3 दहाई का विस्तारित रूप होता है 30। अब यहाँ पे देखिए जरा दहाई हो गया। अब इकाई 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इकाई के 8 प्रतीक हैं और 8 इकाई का विस्तारित रूप होगा 8। इस प्रकार से हमने यहाँ पर विस्तारित रूप लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सैकड़ा के कितने प्रतीक हैं 1, है ना, सॉरी हजार के कितने प्रतीक हैं 1 और सैकड़ा के कितने प्रतीक हैं 0 और दहाई के कितने प्रतीक हैं 3 और इकाई के कितने प्रतीक हैं 8।
ठीक है ना। इस प्रकार से संख्या बनेगी 1038 और यहाँ शब्दों में लिखेंगे 1038, ठीक है ना। तो हजार के कितने प्रतीक हैं? एक, और यहाँ पर सैकड़ा के है नहीं तो जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ देखिए जरा, अब यहाँ पर हजार के कितने प्रतीक हैं? एक, तो 1000 का विस्तारित रूप क्या होगा? 1000 होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा सैकड़ा के कितने प्रतीक हैं? 1 2 3 4, 4 हैं, तो 4 सैकड़ा का विस्तारित रूप क्या होगा? 400 होगा, ठीक है ना। दहाई है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे अब इकाई के कितने प्रतीक हैं? 1 2, तो 2 इकाई का विस्तारित रूप क्या होगा? 2 होगा। तो हजार के कितने प्रतीक हैं? 1, सैकड़ा के कितने प्रतीक हैं? 4, और दहाई के कितने प्रतीक हैं? 0, और इकाई के कितने प्रतीक हैं? 2। तो यहाँ पे संख्या बनेगी 1402 और शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए हजार के कितने प्रतीक हैं? एक ही है, और 1000 का विस्तारित रूप होता है 1000, ठीक है ना। अब यहाँ पर सैकड़ा के कितने प्रतीक हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 सैकड़ा का विस्तारित रूप क्या होगा? 500 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जरा, दहाई के कितने प्रतीक हैं? 1 2 3, तो 3 दहाई मतलब क्या होता है? 3 दहाई का विस्तारित रूप 30 होगा। तो यहाँ पर हम हजार के कितने प्रतीक हैं? 1, सैकड़ा के कितने प्रतीक हैं? 5, और दहाई के कितने प्रतीक हैं? 3, और इकाई के कितने प्रतीक हैं? 0। इस प्रकार से संख्या बनेगी 1530 और यहाँ पर शब्दों में संख्या लिखी हुई है। यहाँ देखते हैं हजार के कितने प्रतीक हैं? 3, तो 3000 का विस्तारित रूप ये लिखा हुआ है 3000, ठीक है ना। अब यहाँ पे सैकड़ा के प्रतीक है क्या? नहीं है, तो 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं दहाई, दहाई के प्रतीक है क्या? यहाँ पे दहाई के प्रतीक एक दहाई है, तो यहाँ पर एक दहाई का विस्तारित रूप 10 लिखा है। इकाई कितने हैं? इकाई के प्रतीक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 प्रतीक हैं। हाँ, तो 9 इकाई मतलब 9 होगा। इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पे हजार के कितने प्रतीक हैं? 3, ठीक है ना। सैकड़ा के कितने हैं? 0, दहाई के कितने प्रतीक हैं? 1, और इकाई के कितने प्रतीक हैं? 9। तो इस प्रकार से संख्या बनेगी 3019। क्या बनेगी? 3019। इस प्रकार से आपको भी कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और इधर बाजू में लिख देंगे 3019। अब चलते हैं अगले पेज में, चलिएगा इसको देखिए ध्यान से। अब आप भी समझ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए हजार के कितने प्रतीक हैं? 1 2 3 4 5 6, कलर भी अलग अलग है, ठीक है ना। तो कलर, हजार के प्रतीक का कलर अलग है, सैकड़ा के प्रतीक का कलर अलग है, दहाई के प्रतीक का कलर अलग है, इकाई के प्रतीक का कलर अलग है। तो यहाँ पर हजार के कितने प्रतीक हैं? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6000 का विस्तारित रूप क्या होगा? 6000 होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से, ठीक है ना, क्योंकि हजार के 6 प्रतीक है तो 6000 का विस्तारित रूप ऐसा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा सैकड़ा 1 2 3 4 5 6, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 6 सैकड़ा का विस्तारित रूप क्या होगा? 600 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दहाई के कितने प्रतीक है? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर, और 6 दहाई का विस्तारित रूप होगा 60। अब इकाई के कितने प्रतीक हैं? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 इकाई के प्रतीक हैं, तो 6 इकाई का मतलब 6 ही होगा, ठीक है ना। 6 का विस्तारित रूप इकाई का 6 ही होता है। अब यहाँ पर हजार में, हजार के कितने प्रतीक थे? 6 थे, सैकड़ा के 6 प्रतीक थे, दहाई के 6 प्रतीक थे, इकाई के 6 प्रतीक थे। तो इस प्रकार से संख्या बनेगी 6666, ये लिखी हुई है शब्दों में संख्या। चलिएगा आगे चले अगले उसमें। अब यहाँ पे देखिए जरा हजार के कितने प्रतीक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर हजार के 9 प्रतीक हैं, तो 9000 का विस्तारित रूप क्या होगा? 9000 होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से अब यहाँ पे देखिएगा सैकड़ा के प्रतीक है क्या? यहाँ पे नहीं है, तो सैकड़ा के प्रतीक नहीं है तो यहाँ 0 लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे दहाई के प्रतीक हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो 9 दहाई का विस्तारित रूप क्या होगा? 90 होगा, ठीक है ना। इकाई के प्रतीक है क्या? यहाँ पे नहीं है तो 0 लिख दो। अब यहाँ पर हजार के कितने प्रतीक हैं? 9। और सैकड़ा के कितने प्रतीक हैं? 0। दहाई के कितने प्रतीक हैं? 9। और इकाई के कितने प्रतीक हैं? 0। तो ये 990 इस प्रकार से संख्या बनेगी ये, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आगे। दिए गए संकेतों के अनुसार संख्याओं को आगे और पीछे क्रम में लिखिए। देखिएगा, यहां लिखा हुआ है 127, यहां लिखा है 128। अब आप समझ गए हैं यहां कौन सी संख्या आएगी? 129 आएगी। यहां पे क्या आएगी? 130 आएगी। यहां कितनी आएगी? 131। यहां कितनी आएगी? 132। यहां कितनी आएगी? 133। यहां कितनी आएगी? 134। इस प्रकार से आपको फूलों में संख्या लिखना है। फिर नीचे हम देखते हैं, चलिएगा। अब ख नंबर का प्रश्न, यहां लिखा है 2008, यहां लिखा है 2009, तो यहां कितना आएगा? 2010 आ जाएगा, 2011 आ जाएगा, 2012 आ जाएगा, 2013 आ जाएगा, 2014 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक अंक कम, तो 2000 यहां पर 7 आ जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये भी हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आगे। चलिए, ग नंबर का, इसको देखिए। यहां लिखा है 4893, 4892। एक अंक कम हमको संख्या लिखते जाना है। देखिएगा, एक एक घटाते जाएंगे। यहां हो जाएगा 4891, ठीक है ना। फिर हम लिखेंगे यहां पर 4890, ठीक है ना। यहां लिखेंगे 4889, ठीक है ना। फिर यहां लिखेंगे, एक अंक कम करते जाएंगे, 4888, ठीक है ना। फिर यहां लिखेंगे 4887। फिर यहां लिखेंगे 4886। इस प्रकार से यहां पे संख्याएं लिखेंगे। चलिए, नीचे वाला प्रश्न घ नंबर का क्या है? यहां लिखा है 8003, यहां लिखा है 8002, तो यहां लिखेंगे 8000, क्या लिखेंगे? 1। और यहां लिखेंगे 8000, इस प्रकार से। अब देखिएगा, अब यहां पे क्या लिखेंगे? एक कम करेंगे तो यहां आएगा 7999। यहां लिखेंगे 7900, यहां पर 98। फिर यहां लिखेंगे 7900, यहां पर 97। एक एक अंक कम करते जाएंगे, 7996। इस प्रकार से यहाँ पे संख्याएं लिखेंगे। चलिएगा, आगे चलते हैं। आइए खेलें। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हवाला जो हमने टीएलएम जो है कक्षा तीसरी में बनाया था, और ये आपको बनाना है, ठीक है ना। ये वाली जो पट्टी है ये इकाई की है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ये वाली इकाई की, ये वाली कौन सी है? ये है दहाई की पट्टी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये वाली कौन सी है? ये सैकड़ा की है, ठीक है ना। और ये वाली कौन सी है? ये हजार की है, ठीक है ना। देखिए, अब स्थानीय मान स्लाइडर बनाइए और कथनानुसार विद्यार्थी संख्या को बारी बारी से बढ़ा या घटा सकते हैं। अब देखिएगा, अब मान लीजिए 1895 है और संख्या में आपको एक बढ़ाना है मान, तो आपको पता है इकाई वाली जो पट्टी है ना, इकाई वाली पट्टी को आप एक बढ़ाएंगे, मतलब आप ऊपर खींचेंगे तो एक बढ़ेगा इकाई में, और इकाई की पट्टी को नीचे खींचेंगे तो एक घटेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 1895 में आपको एक बढ़ाना है, तो आप इकाई वाली पट्टी को ऊपर खींचेंगे, तो यहाँ पे 1895 के जगह में 96 आ जाएगा। ठीक, ये बनाया हुआ है, बहुत सरल है, आप बनाइए इसको और निश्चित रूप से आप बहुत कुछ सीखेंगे इससे। अब
785 में संख्या में आपको 10 बढ़ाना है। देखिए, इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10 और सैकड़ा का मतलब होता है 100 और 1000 का मतलब होता है 1000। आप यदि इकाई की पट्टी को ऊपर करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, ऊपर करेंगे तो क्या होगा, 1 बढ़ेगा संख्या में, ठीक है ना, इकाई में, और नीचे करेंगे तो 1 घटेगा। यदि आप दहाई की पट्टी को एक स्टेप ऊपर ले जाएंगे तो 10 बढ़ेगा और नीचे करेंगे तो 10 घटेगा। सैकड़ा में वैसी है, आप सैकड़ा की पट्टी में आप एक स्टेप ऊपर ले जाएंगे तो 100 बढ़ेगा और नीचे करेंगे तो 100 घटेगा। 1000 की पट्टी को आप क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो 1000 बढ़ेगा और नीचे करेंगे तो 1000 घटेगा। ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे 2785 संख्या में 10 बढ़ाना है, तो अब यहाँ पे 8 की जगह में 9 आ जाएगा। बढ़ाना है ना, ऊपर खींचेंगे ना पट्टी को, तो यहां लिखेंगे हम 2795 यहां पर आ जाएगा। ठीक, अब 3369 संख्या से 2 घटाइए। अब यहां 2 घटाना है, तो घटाने के लिए आपको ऊपर से नीचे की ओर इकाई की पट्टी को करना पड़ेगा। तो यहां पे आ जाएगा 3300, यहां आ जाएगा 67 आ जाएगा। क्या जाएगा, 67। 9 में से आप 2 घटा देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। 10 घटाना है, दहाई में से घटाएंगे। 1 अंक की संख्या घटाना है आपको, तो आप इकाई से घटाएंगे, ठीक है ना। 2 अंक की संख्या घटाना है तो अब दहाई से, 3 अंक की संख्या घटाना है सैकड़ा से। इस प्रकार से ध्यान रखें। अब 5648 में से संख्या 10 घटाइए। आपको 10 घटाना है तो दहाई की पट्टी को क्या करना पड़ेगा, आपको सीधे सीधे क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। तो सीधे आप देख रहे हैं दहाई में 4 है, तो 4 दहाई है तो 1 दहाई यहां पे घट जाएगी, ठीक है ना। तो संख्या से 10 घटाना है, तो आप क्या करेंगे, 5600 यहां पे बचेगा 38 बचेगा। ठीक, अब यहां पे अंग वाला 6487 संख्या में 20 बढ़ाइए। अब दहाई की पट्टी को आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है ना, दहाई की पट्टी को। तो यहां पे देखिएगा, अब यहां पे 8 दहाई है और यहां पर 2 दहाई और आपको बढ़ाना है, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, यहां होगा 6500, यहां हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा, 507, ठीक है ना। इस प्रकार से, चूंकि इसमें आपने क्या बढ़ा दिया, 20 बढ़ा दिया, तो इस प्रकार से 6507 यहां पे संख्या हो जाएगी। अभी हमने यहां पर देखिएगा, हमने यहां पर 1 कहां जोड़ा, यहां जोड़ा, ठीक है ना। 10 मतलब 1 दहाई यहां जोड़ा, इसमें 2 कहां घटाया, इकाई में से। इसमें 1 दहाई हमने कहां घटाया, यहां से घटाया, और इसमें संख्या में हमने बढ़ाया, तो हमने यहां पे बढ़ाया दहाई में। इस प्रकार से ये पट्टी को आप बढ़ाएंगे तो आप देखिएगा, ऊपर करेंगे तो 1 जुड़ते जाएगा संख्या में, नीचे करेंगे तो 1 घटते जाएगा संख्या में। अब यहां पे इस पट्टी को ऊपर करेंगे तो 10 संख्या में बढ़ेगा, ठीक है ना, और नीचे करेंगे तो 10 घटेगा, ठीक है ना। ये पट्टी बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पे इस प्रकार से इन सवालों को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको आप बनाइए और खेल खेल में खेलिए, ठीक है ना। आइए सोचते हैं, राम ने, प्रश्न है देखिएगा, राम ने 7000 जीरो सैकड़ा 2 दहाई और 4 इकाई को 724 लिखा, क्या यह सही है, सही संख्या लिखिए। अब उसने जीरो सैकड़ा को लिखा ही नहीं, है ना, जीरो सैकड़ा को लिखा ही नहीं, तो 724 हो गया। यहां तो 7000 की बात है, जबकि 7000 में मतलब यहाँ पे 4 अंकों की संख्या आनी चाहिए, तो 3 अंकों की संख्या हो गई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई में क्या है, 4 है, ठीक है ना। दहाई में कितना है, 2 है। सैकड़ा में कितना है, 0 है। इसका मतलब सैकड़ा में 0 है, तो क्या 0 को लिखेंगे कि नहीं, लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और 7000 है। इस प्रकार से आपने देखा, ये इकाई हो गया, ठीक है ना, ये दहाई, ठीक है ना, ये सैकड़ा, ठीक है ना, इस प्रकार से, और ये हो गया 1000। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो इकाई, दहाई और सैकड़ा है, उसके स्थान के नीचे ही हम क्या करेंगे, अंक लिखेंगे,
ठीक है ना, इस प्रकार से ये 1000 हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो 7024 इस प्रकार से लिखना चाहिए और ये लिखा है 724। ऋषा ने 5006 सैकड़ा 0.3 इकाई को 563 लिखा। मतलब यहां पर जीरो को यहां पर संख्या नहीं मान रहे हैं, जीरो भी एक संख्या है, जीरो भी एक अंक है, तो यहां पर जीरो यदि है तो यहां पर जीरो मतलब कुछ नहीं होता, शायद माइंड सेट ये वाला सेट होगा। तो चूंकि हमको संख्या लिखना चाहिए तो पहले इकाई, 3 इकाई, 0.2, 6 सैकड़ा और 5000, इस प्रकार से आपको संख्या लिखनी चाहिए, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब यहाँ पे तो सिर्फ देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा ही आ रहा है, हजार आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ पर दहाई का जो स्थान है वो जीरो यहाँ पर नहीं लिखा गया, इसलिए 563 लिखा गया है, जबकि 5603 संख्या होनी चाहिए। चलिएगा आगे चलें। संख्या रेखा। अब यहां पे प्रश्न क्रमांक 1, अब इसको बड़े ध्यान से देखिए। 2226 और 3226 के बीच कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, सही उत्तर पर गोला लगाइए। अब यहां पे देखिएगा, ये 3316 ये तो कट हो गई, क्योंकि हमको 3226 के बीच में लेना है। अब यहां पे देखिएगा 3236 ये भी बड़ी हो गई इससे, 2236 तो ये भी इससे बड़ी हो गई। अब यहां पे चलते हैं 2216 ये इससे छोटी हो गई, क्योंकि इनके बीच के लेना है। 3126 तो यहां बात बन रही है 3126 ये वाली। अब यहां पे देखिएगा 3216 तो यहां पे 3216 ये भी संख्या आ रही है, तो सही उत्तरों पर गोला लगाइए। तो कौन कौन सी संख्या आएगी इनके बीच में, 3126 और 3216 ये दो संख्याएं, ठीक है ना। दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। 1001 और 1038 को संख्या रेखा पर अंकित किया गया है, उसी संख्या रेखा पर 1043 और 1069 और 1084 को अंकित करने का प्रयास कीजिए। चलिएगा हम इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2। अब यहां पे आप देख रहे हैं 1001 और यहां पर 1038 को अंकित किया गया है। अब हम यहां पर देख रहे हैं 1000 लिखा हुआ है, फिर 1010 लिखा है, फिर 1020 लिखा है, 1030 लिखा है। मतलब हम यहां पे देख रहे हैं 10-10 अंक का यहां पे अंतराल है, ठीक है ना। अब चूंकि हमको 1043 को यहां पर क्या करना है, अंकित करना है। अब यहां पे देखिए ये रहा 1040, ठीक है ना, ये 1045 बीच में हो जाएगा, तो यहां पे इस प्रकार से यहां पे जो है हम लिखेंगे 1043, ठीक है ना, यहां 1043, ठीक। अब यहां पे 1069 तो 1070 ये है, तो 70 के पहले जस्ट आएगा यहां पे 1069, ठीक। अब यहां पे देखिएगा 1084 तो यहां पे देखिए ये रहा 80, तो ये हो गया 85, 85 के एक अंक पहले, तो यहां पे लिखेंगे हम 1084। इस प्रकार से यहां पे ये दो संख्या पहले से यहां पे अंकित थी, तीन संख्याओं को आप यहां पे क्या करेंगे, अंकित करेंगे, ठीक। अब यहां पे आप अनुमान ऐसे लगा सकते हैं, देखिए ये 1000 है और 1010 है, तो बीच में 1005 हो गया, ठीक है ना। अब यहां पे बीच में जो है 1 2 3 4 और ये 5, इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक ख, नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को अंकित कीजिए। अब यहाँ पे ये 2000 है और ये है 2100, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो अंतर है वो कितना है, 100 का है। अब यहाँ पे 2050 बीच में ये हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम यहाँ पे अंदाज से इन संख्याओं को यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे, अंकित करेंगे। ये लिखा है 2025, क्या लिखा है 2025। अब 2050 यहां हो जाता है, तो यहां पे होगा 2025। इस प्रकार से हम यहाँ पे 2000 क्या लिख देंगे, 25, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब यहाँ पे 2080 है,
अब यहाँ पे देखिएगा ये हो गया 2050 और यहाँ पे आएगा 2080, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 2100 है। फिर तो यहाँ पे इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे 2080। ठीक, चलिएगा 2175। अब यहाँ पे देखिएगा 2150 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2200 यहाँ पे है, तो यहाँ पर 2100 जो है 50 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 75। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है हम लिख देंगे 2175। ठीक, चलिएगा अब 2245 देखना। अब ये है 2000, यहां हो गया 50, यहां क्या हो गया 50 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले ही हम यहाँ पे लिख देंगे 2245। ठीक, तो ये भी हो गया। अब 2295, अब यहाँ पे 2295 मतलब 2300 के जस्ट पहले यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख देंगे 2295। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब यहाँ पे 2310, तो 300 तो ये है, तो 2310 यहाँ पे आएगा इस प्रकार से, तो यहाँ लिखेंगे 2310। ठीक, अब यहाँ पे 2390, तो यहाँ पे देखिएगा 2350 यहाँ पे होगा, 2400 ये है मतलब इससे जस्ट पहले, तो यहाँ पे जाएगा 2390 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा 2430, तो 2450 ये है, तो यहाँ पे आएगा 2430। अब 2460, तो 2450 यहाँ पे हो गया, तो 60 यहाँ पे आएगा, तो 2460। इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर संख्याओं को आपको अंकित करना है। चलिए आगे चले। अब ग नंबर का प्रश्न क्या कहता है, नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याएं अंकित कीजिए। अब देखिएगा, अब ये 5500 है और 5525, मतलब 25 अंक का डिफरेंस है। ठीक है ना। अब 5512 कहां आएगा, तो 5500 तो जे है, तो 12 आप कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे 5512। ठीक, अब 5548, तो यहां पे देखिएगा 5550 ये है, तो जस्ट इसके पहले, तो यहां पे आ जाएगा 5548। अब 5590, यहां ध्यान दीजिएगा, ये है 5575 और ये है 5600, तो इसके जस्ट पहले, तो यहां पे आएगा 5590। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब यहां पे देखिएगा 5636, तो 5636, तो 625 ये हो गया, तो 636 यहां का है, यहां आएगा। ठीक है ना, तो 5636 यहां आएगा। ठीक, अब 5673 कहां पे आएगा, अभी देखिएगा ये 75 है, तो 75 के जस्ट पीछे, तो 5673 यहां पे 5673। ठीक है ना। 5695, तो 5700 जे है, तो इसके जस्ट पहले यहां लिख देंगे 5695। इस प्रकार से इन संख्याओं को इस संख्या रेखा में आपको अंकित करना है। चलिएगा आगे चलते हैं। नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याएं अंकित कीजिए। चलिएगा, अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पे संख्याएं नहीं लिखी हैं, आपको लिखना है। ये 8500 है, यहाँ पे 8600 लिखेंगे, 8000 यहाँ पे 700 लिखेंगे, 8800 लिखेंगे, 8900 लिखेंगे। मतलब इनके बीच में आप देख रहे हैं 100 का गैप है। और यहाँ पर मान लीजिए 8550 यहाँ पे आएगा, 8600 यहाँ पे आ गया है। संख्या है 8679। अब यहाँ पे देखिएगा 8679 कहां पे आएगा, तो अब देखिएगा 8000 ये है, 600 ये है, 8600 ये है और 8000
700 ये है, तो इस बीच में ही आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 8650 यहाँ पे हो गया, कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, 8650 यहाँ पे हो गया। तो अब सोचिए आप कि एक कम 80 वाली बात है, तो देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहां पर 650, यहां पे हो जाएगा 60 और यहां हो जाएगा 70, मतलब इसके ठीक पहले यहां पे आएगा 8679। ठीक, अब यहां पे 8990, तो 8990, तो यहां पे होगा ये 8900, 8950, तो यहां पे आ जाएगा 8990, ठीक है ना, 8990, क्योंकि यहां पर 9000 हो जाएगा। अब यहां पे देख 8923, 8923, अब यहां पे आएगा 8923, ठीक है ना, यही कहीं आएगा, क्यों, एक यहाँ पे ये 2, ये 3 और ये 4, तो 23 यहीं पे आएगा, 8923 हम वहां लिख देंगे। 8763, अब देखिएगा ये 750 हो गया और 750 और 60 यहीं आएगा, ठीक है ना, तो ये 63, तो 8763 जो है यहां पे आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है हमने इन संख्याओं को यहां पर क्या कर दिया, यहां पर अंकित कर दिया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा इरेज कर देंगे, ठीक है ना, ये तो फाइनली ये हमारा कंप्लीट हो गया इस प्रकार से। ये तो ये संख्या रेखा हमारी कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं अगले पेज में। ये प्रतीक संख्या है जो अभी हमने इसके पहले ही जस्ट सीखा है। तो आपके बुक के अंत में आप जाएंगे तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर अधिगम सामग्री पत्रक इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इसे हम प्रतीक संख्या कहेंगे, ठीक है ना, जिसे टोकन कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो हमने इसको प्रतीक के नाम से ही सीखा है इसके पहले, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तीर कार्ड भी दिए हुए ये वाले, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे तीर कार्ड देख रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। आइए खेलें, अलग अलग संख्याएं बनाने के लिए पुस्तक के अंत में दिए गए तीर पत्रकों का उपयोग कीजिए। आपको उन पत्रकों का उपयोग करना है। तीर पत्रकों का उपयोग करके कक्षा में विद्यार्थियों को संख्या बनाने के लिए बारी बारी से एक संख्या दीजिए। संख्या को स्पष्ट रूप से पढ़िए तथा उसे विस्तृत रूप में और शब्दों में व्यक्त कीजिए। ध्यान दीजिए कि प्रत्येक कार्ड का तीर शीर्ष एक पंक्ति में ठीक प्रकार से संरेखित हो, इस प्रकार से व्यवस्थित ये जमा होना चाहिए, ठीक है ना। चलिएगा, अब यहां पे चूंकि आपको पता है कि जो इकाई का जो पत्रक है उसका कलर जो है एक सा है, और यहां पर आप देख रहे हैं दहाई का कलर अलग है, और यहाँ पे जो सैकड़ा है उसका भी कलर आप देखेंगे यहाँ पे ये अलग ही आएगा, और हजार का जो कलर है वो अलग रहेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब यहाँ पे संख्या 3452 तीर पत्रकों, मतलब 3000, 4000, ये प्रतीक जो संख्या के जो कार्ड बने हैं पीछे उनको ऐसे व्यवस्थित जमाना है। ये 50, 3450 और 2 से बनी है। अब 3452 का विस्तारित रूप, तो ये प्रतीक संख्या से आप विस्तारित रूप इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे जमा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 3000 धन 400 धन 50 धन 2। अब 3452 को शब्दों में 3452 लिखते हैं। अब यहाँ पे 4085 को बनाने के लिए कौन कौन से तीर कार्डों का प्रयोग किया जाता है, इसे विस्तारित रूप में और शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए इस प्रकार से कौन कौन से यहाँ पे पहले हम प्रतीक वाले जो संख्या कार्ड है वो कौन कौन से लेंगे। एक लेंगे हम यहाँ पे 4000, ठीक है ना। फिर हम लेंगे यहाँ पे सैकड़ा, तो है नहीं तो सैकड़ा यहाँ पे हम इस प्रकार से 00 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 8 दहाई है, तो यहाँ पे 80 वाला जो है हम प्रतीक कार्ड लेंगे, और यहाँ पर जो है 5 इकाई वाला इस प्रकार से यहाँ पे इकाई कार्ड लेंगे, ठीक है ना।
अब यहां पे देखिएगा, इसको क्या करेंगे, विस्तारित रूप में हम कैसे लिखेंगे, 4000, ठीक है ना। फिर यहां पर सैकड़ा है नहीं, दहाई कितनी है यहाँ पे, 8 दहाई मतलब ये 80, धन यहां पर 5, बराबर संख्या क्या बनेगी, 4085 बनेगी। अब इसको लिखना है शब्दों में, इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 4085 इस प्रकार से। मुझे खोजिए, संख्याओं को जोर से पढ़िए और उन्हें जाल में खोजिए और गोला लगाइए। संख्या 3782, ये रही 3782। 2576, ये रही 2576। तीसरा, एक 4 अंकी संख्या जिसके सभी अंक समान हो, तो 2222, ये रही 2222 संख्या। चौथा, इस तालिका में सबसे छोटी 4 अंकी संख्या, तो वो है 1011, और ये रही 4 अंकी संख्या 1011, ठीक। इस तालिका में सबसे बड़ी 4 अंकी संख्या, और वो है 9672, यहां पे हमने लिख रखा है 9672। छठवां प्रश्न है, 5000 से अधिक और 5200 से कम एक संख्या, और वो है 5010, और ये रही वो संख्या 5010, ठीक है ना। सातवां प्रश्न है, 5600 और 6300 के बीच की संख्या, और वो है 6192, ये रही, ठीक है ना। आठवां है, एक 4 अंकी संख्या जिसके सभी अंक पासे पर पाए जाते हो, और वो है 2576। पासे में 2 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है और 6 भी होता है। इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे अगले पेज में।